फ्रेंड्स, एथिक्स मेंस की सीरीज हम लोग कवर कर रहे थे, तो आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत आप लोगों का भी है। ठीक है बॉस। तो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे अभिक्षमता। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे अभिक्षमता। देखो, अभिक्षमता पढ़ेंगे आज, लेकिन इससे पहले अपन ने क्या पढ़ लिया है? सबसे पहले अपन ने पढ़ा था मनोवृत्ति परिवर्तन, उसके बाद प्रबोधक संप्रेषण, पूर्वाग्रह विभेद, रूढ़िवादिता, और इसके बाद पढ़ेंगे आज अभिक्षमता। देखो बॉस, क्या होती है अभिक्षमता, समझना है इस बात को। मान लो शब्द लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है, तोड़ो इसको दो भागों में। किससे मिलके बना है? अभि प्लस क्षमता बना है। क्या है? दो शब्द है इसमें, एक अभि है, एक क्षमता है। समझ में आ रहा है? अभि का मतलब होता है विशेष, अभि का मतलब होता है विशेष, और क्षमता का मतलब होता है क्या? योग्यता। योग्यता, विशेष योग्यता। तो इस चैप्टर का सिंपल नेम क्या हो सकता है? देखो इधर देखो ध्यान से, विशेष योग्यता, किसी व्यक्ति की विशेष योग्यता। अब बताओ, विशेष योग्यता क्या सिर्फ व्यक्ति में हो सकती है? भाई जानवर में भी हो सकती है विशेष योग्यता। तो हम पढ़ेंगे आज बेसिकली व्यक्ति के पर्सपेक्टिव में विशेष योग्यता क्या होता है, समझेंगे। ठीक है, अभिक्षमता का मतलब क्या हो गया? विशेष योग्यता। ठीक, समझो कई बात को ध्यान से देखो। अपने एक मनोवैज्ञानिक है, नाम बताएंगे कौन है? मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, इनका नाम है बिगम। नाम क्या है? बिगम। तो बिगम क्या बोलते हैं अभिक्षमता के बारे में कि देखो, अभिक्षमता क्या है? व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात, व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात, ठीक है, अभी समझाऊंगा इसको, उसके ज्ञान, दक्षता, ठीक है, प्रतिक्रिया, या बोल सकते हैं प्रतिक्रियाओं को क्या है? सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता। अब देखो, परिभाषा तो एकदम तुम्हें समझ में नहीं आ रही होगी, पर बोला क्या बिगम साहब ने? बिगम ने क्या बोला है कि अभिक्षमता व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, दक्षता, प्रतिक्रियाओं को सीखने की क्या है? योग्यता है। नहीं आ रहा समझ में? 2 मिनट समझो। देखो, हटाओ इसको। जैसे मान लो, अब तुमको क्या बनना है? तुमको बनना है क्रिकेटर। ठीक है, तुमको अब बनना है क्रिकेटर, बनना है, और समझना। और क्रिकेटर बनना है तो हमने तुम्हें क्या दिया? प्रशिक्षण दिया बॉस, दिया। अगर तुम्हें क्रिकेटर बनना है तो हमने तुम्हें दिया प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण देने के बाद जब तुम अलग से कुछ सीखोगे, अलग से ज्ञान सीखोगे, दक्ष बनोगे किसी में, या कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दोगे, उसके बाद वही योग्यता है। ये क्या बोलते हैं? अभिक्षमता। अब देखो, मान लो तुम्हारे अंदर कोई अभिक्षमता थी, और हमने क्या किया? तुम्हें दे दिया प्रशिक्षण, तुम्हें ट्रेनिंग दे दी, तुम्हें ज्ञान दे दी, तुम्हें कोचिंग दे दी, तुम्हें ट्रेनिंग दे दी, और अब वो अभिक्षमता तुम्हारे अंदर से बाहर निकल के आई, एकदम बाहर आ गई। तो अब तुम क्या सीखने लगे हो? तुम ज्ञान को हासिल कर रहे हो।
हमने तुम्हें सिर्फ बल्ला पकड़ के खेलना सिखाया था बॉस, लेकिन अब तो तुम कट आउट, पीछे टक करना सब सीख रहे हो, अपने आप सीख रहे हो, हमने नहीं समझाया। सचिन तेंदुलकर हर तरह की बॉल खेल सकता है, मालूम है ना, खेल सकता है। क्यों? देखो उसको भी तो एक सेम कोच मिला और उसके साथ वालों को भी सेम कोच मिला, प्रशिक्षण सेम मिला, लेकिन उसमें से किसने ज्ञान, दक्षता और प्रतिक्रिया सीखी? वही क्या है? वही अभिक्षमता है। तो परिभाषिक रूप में क्या बोलेंगे कि व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, दक्षता और प्रतिक्रियाओं को सीखने की क्षमता है। मान लो हमने किसी को उस लायक बना दिया कि अब वो अलग से ज्ञान को सीख सकता है, ठीक है, कुछ दक्षता आ सकती है उसमें, वो सबसे मतलब प्रतिक्रिया कर सकता है, ये क्या है, वो क्या है, वो सब जान सकता है। यदि मान लो हम किसी को क्लास में पढ़ा भी रहे हैं, किसी बच्चे को, तो हम उसको ऐसा पढ़ा दें कि अब वो खुद से पढ़ ले। इसलिए मैं कहता हूं ना कि हम यहां बच्चों को पढ़ाते नहीं, पढ़ना सिखाते हैं। हमने पढ़ा दिया, ठीक है, आप पढ़ लोगे, अच्छी बात है, लेकिन बॉस यदि हमने आपको पढ़ना सिखा दिया तो आप पढ़ना सीख जाओगे, आप प्रतिक्रिया देना सीख जाओगे। तो वही क्या है? वही तो आपकी अभिक्षमता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको एप्टीट्यूड बोलते हैं, इंग्लिश में एप्टीट्यूड बोलते हैं। यही तो एप्टीट्यूड है। देखो व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्न कई विशेषताएं और योग्यताएं होती हैं, बस हमको ट्रेनिंग देकर उनको बाहर लेके आना है। जैसे मान लो हमने देखा कि कोई बच्चा एक्टिंग अच्छी करता है, थोड़ा एक्टिंग अच्छी करता है, तो हमने जाकर उसको एक ड्रामा कॉलेज में भर्ती कर दिया और वहां क्या किया, उसकी उस एक्टिंग वाली कला को निखारा गया और आज वो एक बहुत बड़ा एक्टर बन गया। वो एक्टर ऐसे नहीं बना कि उसको ट्रेनिंग अच्छी मिली, नहीं, उसे ट्रेनिंग ऐसी मिली कि उसने अपने भीतर ज्ञान को स्टोर करना शुरू कर दिया, उस क्षेत्र के ज्ञान को, उस क्षेत्र के ज्ञान को, प्रतिक्रियाओं को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? यही बात लागू होती है कलेक्टर्स पर। जब कोई बच्चा सिविल सेवा की तैयारी करता है तब उसे कोचिंग में बहुत समान स्तर से पढ़ाया जाता है, बहुत समान स्तर से, लेकिन कुछ बच्चे उसमें नॉलेज गेन करना सीख जाते हैं, यहां से पकड़ रहे हैं, वहां से पकड़ रहे हैं, दोस्तों की बात सुन ली, सब कुछ पकड़ना सीख जाते हैं। और कुछ बच्चे बस पढ़े लिए, नोट्स लगे हैं, रट के नहीं होता बॉस इससे। तो बताओ अभिक्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर कि हमारा जब प्रशिक्षण हमें मिल जाए उसके बाद ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता होनी चाहिए, ज्ञान, दक्षता, प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता होनी चाहिए। तो परिभाषा के रूप में याद कर लेंगे, यहीं की यहीं, घर नहीं ले जाना है नोट्स पकड़ के। तो बिगम साहब क्या बोलते हैं? बिगम बोलते हैं कि अभिक्षमता व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की क्या है? योग्यता है। ठीक है, एप्टीट्यूड है। हमने बस किसी को प्रशिक्षण दे दिया, अब वो बस खुद से कुछ ना कुछ सीख रहा है। ठीक है, ये क्या है? अभिक्षमता है, खुद से कुछ करने का जुनून, ये क्या है? अभिक्षमता है। ठीक है, तो देखो अभिक्षमता समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। चलो अब देखो इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं। बताओ क्या हो सकती है विशेषताएं? बोलो। ये विशेष क्षेत्र, पहला समझो, पहला क्या है? ये विशेष क्षेत्र में कौशल सीखने की योग्यता है। ठीक है, अभिक्षमता क्या है? मान लो हमने किसी को प्रशिक्षित कर दिया तो अब उसको समझ में आ गया मुझे क्या सीखना है, मुझे किस तरह की नॉलेज लेनी है। होता है ना, जैसे मान लो कोई बच्चा पढ़ लिख जाता है, जैसे हम मान लो हमने उसको 12th तक खूब पढ़ाया लिखाया और पढ़ने लिखने के बाद उसको ये समझ में आया कि अब मुझे करना क्या है, मुझे किस तरह की नॉलेज लेनी है, किस तरह की नॉलेज नहीं लेनी है। यही तो है अपना बेसिकली एप्टीट्यूड, है ना।
तो ये क्या है, एक विशेष क्षेत्र में कौशल सीखने की योग्यता है। अगर हम किसी को प्रशिक्षित कर दें तो अब व्यक्ति स्वयं से विशेष क्षेत्र में कौशल सीखेगा, खुद ब खुद, उससे बोलना नहीं पड़ेगा। और अपन पूछते हैं ना कि भाई साहब क्या बनना चाहते हो, बोले मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, मैं पुलिस बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अब उसने पुलिस वाला ज्ञान लेना शुरू कर दिया है। हमने उसको प्रशिक्षित तो किया था इसलिए कि बस प्रशिक्षित उसे कर दो जिससे वो सोचने की क्षमता डेवलप कर ले, उसके अंदर जो एक विशेषता है, योग्यता है, वो उसके अंदर से बाहर आ जाए। और जब बाहर आती है मेरे दोस्त, तो उससे क्या होता है, उससे बंदा फिर वही बनता है जो उसे बनना है, होता है। समझो, पहला क्या है, विशेष क्षेत्र में कौशल सीखने की क्या है, योग्यता है यार। दूसरा क्या हो सकता है, ये कार्य की प्रवीणता को दर्शाती है। और मान लो किसी में कोई अभिक्षमता है तो उसकी कार्य की प्रवीणता को दर्शाती है, वो कार्य करने में कितना प्रवीण है। ऐसे मान लो, जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये काम तो उसी से सही हो सकता है। जैसे मान लो कोई भी एक्सपायर्ड काम हो तो हम कहते हैं नहीं नहीं, ये वाला काम यहाँ अच्छा नहीं होता, वहाँ अच्छा होता है। तो वहाँ उसमें कुछ ना कुछ एप्टीट्यूड होगा। प्रशिक्षण दोनों ने लिया है, लेकिन प्रशिक्षण लेने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, सीखने के बाद, पढ़ने के बाद जो ज्ञान कौशल आया है वो किसी एक में आया है, क्योंकि उसमें वो उस तरह की योग्यता थी, आया है। तो क्या है, वो उसकी कार्य की प्रवीणता को दर्शाती है, या हम कह सकते हैं विशेषताओं में कि अभिक्षमता कार्य की प्रवीणता को दर्शाती है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? देखो तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है बताओ, हेलो। देखो इसका विकास, देखो इसका विकास कैसे होता है। विकास एक तो जन्मजात प्लस अर्जित गुण। इसका जो विकास होता है वो जन्मजात व अर्जित गुणों के मध्य परस्पर सामंजस्य से होता है। इसकी क्या विशेषता है कि देखो पहला क्या था कि विशेष क्षेत्र में कौशल सीखने की योग्यता है, विशेष क्षेत्र में कौशल सीखने की योग्यता है, यही याद कर लेना है। दूसरा, कार्य की प्रवीणता को दर्शाती है, कोई व्यक्ति कार्य करने में कितना प्रवीण है, दर्शाती है। तीसरा क्या है कि इसका जो विकास हुआ है वो जन्मजात व अर्जित गुणों या लक्षणों के मध्य परस्पर सामंजस्य से हुआ है। जैसे मान लो किसी में कुछ जन्मजात गुण तो थे ही, किसी व्यक्ति में कुछ जन्म से तो गुण थे ही, और कुछ उसने समाज से लिए, और लेने के बाद एकदम मिला ना एकदम, और मिलने के बाद जो उसमें बनी वो क्या होगी, अभिक्षमता होगी। नहीं समझ में आ रहा? देखो अच्छे समझना कि जो जन्मजात गुण है, ठीक है, उसके बाद अर्जित गुण है। जन्मजात और अर्जित गुण केवल जन्मजात नहीं, कुछ उसने यहां से भी सीखे हैं, ठीक है, और उनके मध्य परस्पर सामंजस्य से फिर एक नई तरह की योग्यता निकल के आती है, उसे बोलते हैं अभिक्षमता। ठीक है, ये सब तीसरा गुण वो विशेषता होगी। और चौथी अपन यहां देख लेंगे, ये यार राइटिंग थोड़ा ठीक लगे, देखो ये व्यक्ति में रचनात्मकता व स्थिरता लाती है बॉस। समझ में आ रहा है? क्या लाती है व्यक्ति में रचनात्मकता व स्थिरता लाती है। देखो अगर मान लो किसी व्यक्ति में कोई अभिक्षमता है, मान लो अभिक्षमता है, और उस अभिक्षमता को प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति में प्रकट कर दिया गया है, तो अब व्यक्ति में रचनात्मकता आ जाएगी, क्रिएटिविटी आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। वो कुछ नया नया पैदा कर सकता है, नया बना सकता है, कुछ भी। रचनात्मकता में नया विचार हो सकता है, नया आइडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति स्थिर होता है, उसे पता होता है कि उसे क्या करना है।
ठीक है। पांचवी विशेषता क्या हो सकती है इसकी, कि ये एक मूर्त संज्ञा है, कि अमूर्त संज्ञा है, सॉरी अमूर्त संज्ञा है। इसका मतलब क्या होता है, ये मूर्त अमूर्त क्या होता है पर जान लो। मूर्त जो होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या होता है, मूर्त होता है, फिजिकल होता है। और अमूर्त होता है जिसको हम देख नहीं सकते। ये क्या है, अभिक्षमता, ये एक अमूर्त संज्ञा है, इसलिए इसे मानवीय गुणों की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए इसे मानवीय गुणों की श्रेणी में रखा जाता है। देखो विशेषताओं पहली क्या देखी थी, कि ये एक विशेष क्षेत्र में कौशल सीखने की योग्यता है, याद रहेगी, विशेष क्षेत्र में कौशल सीखने की योग्यता है। दूसरा, कार्य की प्रवीणता को दर्शाती है, ठीक है। तीसरा, इसका जो विकास हुआ है वो जन्मजात व अर्जित लक्षणों या गुणों के मध्य परस्पर सामंजस्य हुआ है। चौथी क्या हो जाएगी, कि इसमें रचनात्मकता व स्थिरता का भाव होता है, या यह रचनात्मकता व स्थिरता लाती है व्यक्ति में, हो सकती कि नहीं हो सकती। और पांचवी क्या हो जाएगी, ये एक अमूर्त संज्ञा है, अमूर्त में दिखाई नहीं पड़ती, बस व्यक्ति का गुण है, उसके अंदर होता है, और ये व्यक्ति के अंदर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। समझ में आ गया, विशेषता खत्म हो गई। और विशेषताओं के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, वो देखते हैं। अभी देखो संबंध पढ़ेंगे थोड़ा सा, हाँ अभी संबंध से आप समझ जाओगे। हटो, देखो अभिक्षमता हो गया एक, तो अभिक्षमता, और एक हम लोग ले लेते हैं संबंधित से बुद्धिमत्ता से, ठीक है, बुद्धिमत्ता, या इसको शॉर्ट में बोल देते हैं आईक्यू, इंटेलिजेंट कोशेंट। क्या बोलते हैं इसका फुल फॉर्म, इंटेलिजेंट कोशेंट। देखो अभिक्षमता व बुद्धिमत्ता का क्या संबंध है, ठीक है। देखो दोनों को संबंध समझेंगे बेसिकली। संबंध क्या है, तो सबसे पहले जान लेंगे कि ये बुद्धिमत्ता क्या होती है। हटाओ, जान ही लो क्या होती है बुद्धिमत्ता। क्या होती है, बुद्धिमत्ता होती है सामान्य बौद्धिक क्षमताएं, ठीक है, सामान्य बौद्धिक क्षमता, ठीक है, ये बुद्धिमत्ता हो जाएगी। और अभिक्षमता क्या है, अभिक्षमता क्या है, विशेष क्षेत्र की योग्यता, ठीक है, विशेष क्षेत्र की योग्यता हो जाएगी। अब देखो दोनों में समझना है संबंध क्या है, एक तो है बुद्धिमत्ता और एक है अभिक्षमता। और अभिक्षमता और बुद्धिमत्ता का संबंध क्या है थोड़ा जान लेंगे। क्या जान लेंगे, देखो यदि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसको बहुत बड़ी सफलता चाहिए, और जिसके लिए दोनों चाहिए उसे, एक तो बुद्धिमत्ता चाहिए, सामान्य बौद्धिक क्षमता है, जो सामान्य रूप से जो हमारा दिमाग होता है, ठीक है, सामान्य बौद्धिक क्षमता है, और उस क्षेत्र की विशेष योग्यता भी चाहिए, तभी तो उसे वो बड़ा लक्ष्य चाहिए। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, उसे सामान्य बौद्धिक क्षमता चाहिए और विशेष क्षेत्र की योग्यता चाहिए। देखो तो क्या होगा दोनों में, समझना, उसको ये दोनों चाहिए, तो इन दोनों के मध्य क्या होगा, सामंजस्य होगा, तब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इन दोनों के मध्य क्या होगा, इन दोनों के मध्य सामंजस्य होगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगी ना, तब व्यक्ति को वो लक्ष्य प्राप्त होगा। और मान लो ऐसा नहीं हुआ, नंबर 1 ऐसा नहीं हुआ, मतलब मान लो आईक्यू क्या है, आईक्यू उसमें क्या है, थोड़ा सा कम है, ठीक है, आईक्यू कम है, तो उसमें क्या होगा, उसमें रचनात्मकता
रचनात्मकता क्या होगी, कम होगी। वही रचनात्मकता अभिक्षमता उस विशेष क्षेत्र के लिए। देखो आईक्यू कम है तो रचनात्मकता क्या होगी, कम होगी, कम होगी, समझना। आईक्यू कम है तो रचनात्मकता क्या होगी, कम होगी। एक संबंध हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा कि मान लो अगर आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशिएंट सामान्य है, ठीक है, आईक्यू सामान्य है तो रचनात्मकता देखो तो रचनात्मकता ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, कम नहीं होगी, और अत्यधिक ज्यादा भी हो सकती है, अत्यधिक भी हो सकती है, बहुत अधिक हो सकती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो सकती है, लो हो सकती है। लेकिन बॉस एक सीमा तक ही है। अगर मान लो आईक्यू बहुत ज्यादा है किसी का, आईक्यू किसी का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो रचनात्मकता ऐसे नहीं कि रचनात्मकता बहुत ज्यादा होगी, क्रिएटिविटी उसके अंदर बहुत ज्यादा होगी, रचनात्मकता फिर उतनी ही रहती है। रचनात्मकता की एक समय सीमा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो अगर आईक्यू बहुत ज्यादा बढ़ भी गया ना, फिर भी रचनात्मकता का स्तर बढ़ता नहीं है, एक समय सीमा तक बढ़ता है। लेकिन अगर व्यक्ति को उस विशेष क्षेत्र में सफल होना है तो उसको ये दोनों चाहिए, आईक्यू और रचनात्मकता, मतलब अभिक्षमता। देखो एक तो उसमें सामान्य बौद्धिक क्षमता है, जैसे मान लो उसको अगर यूपीएससी का पेपर निकालना है तो सामान्य बौद्धिक क्षमता तो है कि हाँ वो लिख पढ़ सकता है, लेकिन यूपीएससी निकालने के लिए उसे यूपीएससी वाला एक माइंडसेट भी चाहिए, विशेष योग्यता भी चाहिए कि हाँ वास्तव में मैं कलेक्टर बनने के लायक हूं, ये भी चाहिए। मान लो अगर सिर्फ बुद्धिमत्ता, सिर्फ आईक्यू ही चाहिए होता तो सारी यूनिवर्सिटीज के टॉपर, बेस्ट आईआईटीज के टॉपर को ले आते, आईएएस बन जाते वो लोग। लेकिन सोचो वो नहीं बनते। कौन बनते हैं, बीए वाले बनते हैं यार, बीए पास करने वाले, बीए बीएससी वाले बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सामान्य बौद्धिक क्षमता तो होती है, साथ में कई बार ये भी आ जाता है विशेष क्षेत्र की योग्यता। बिहार वाले लोग आईएएस बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो इस विशेष योग्यता के साथ आते हैं। बहुत सारे टॉपर्स फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास आईक्यू अच्छा था लेकिन ये नहीं था, ये विशेष क्षेत्र की योग्यता। ठीक है, तो अभिक्षमता और बुद्धिमत्ता में संबंध समझ में आ गया। बहुत कम है तो रचनात्मकता बहुत कम होगी, अगर सामान्य रूप से तो रचनात्मकता अधिक भी हो सकती है, बहुत अधिक भी हो सकती है। लेकिन अगर आईक्यू बहुत ज़्यादा है तो फिर उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो अधिक रहेगी, बस ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, एक और संबंध समझो। एक और समझना संबंध, बेसिकली बढ़िया वाला। ठीक है, इसको हटाओ। रुचि, इंटरेस्ट, अभिक्षमता और रुचि में क्या संबंध है? ठीक है, देखो रुचि क्या होती है पहले ये जान लो, ये तो पता ही है ना। अभिक्षमता क्या होती है, रुचि क्या होती है कि देखो अगर मान लो अपने पास विकल्प हैं तो विकल्पों की उपस्थिति में, विकल्पों की उपस्थिति में व्यक्ति किस प्रकार के विकल्प चुनता है, वो क्या होगी, उसकी रुचि होगी। व्यक्ति किस प्रकार के विकल्प का चयन करता है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? देखो अभिक्षमता व रुचि में क्या संबंध है, समझो। देखो पहले तो ये जान लो कि रुचि क्या होती है। रुचि क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होता है कि देखो विकल्पों की उपस्थिति में व्यक्ति किस प्रकार के विकल्प का चयन करता है। मान लो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मान लो किसी लड़की की शादी हो रही है तो अब उसके पास स्वयंवर लगाया उसका और जेल लाइन से लड़की है। अब उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे विकल्पों की क्या है, उपस्थिति है, और वो लड़की उसमें से कौन से विकल्प को चयन करेगी, वो उसकी क्या होगी, उसकी रुचि होगी।
मतलब बहुत सारे विकल्प हैं उस लड़की के लिए, और लड़की जिसको चुनेगी वो उसकी उसमें रुचि होगी तभी वो उसको चुनेगी। तो ये क्या होती है? रुचि होती है कि विकल्पों की उपस्थिति में व्यक्ति किस प्रकार के विकल्प का चयन करता है, इसकी रुचि है। तो रुचि और अभिक्षमता में बेसिकली संबंध क्या है, समझेंगे? देखो, यदि मान लो कोई व्यक्ति कुछ कार्य करना चाहता है या व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, एक विशेष क्षेत्र में व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो देखो सबसे पहले क्या हो सकता है, यदि मान लो उसकी रुचि उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, ठीक है, पर बॉस अभी क्षमता नहीं है। क्या नहीं है? अभी क्षमता नहीं है। समझ रहे हो? बताएं, सुनो, देखो, अब मान लो तुमको बनना है कलेक्टर, तुमको यूपीएससी निकालनी है, अब तुम्हारा उसमें बहुत इंटरेस्ट है, बहुत रुचि है, रुचि बहुत ज़्यादा है तुम्हारी, तुम दिन भर सपने की देखते हो, लाल बत्ती आ रही है और कलेक्टर बनना है, आईएएस लिखा है नाम के पीछे, दिन भर ये सोचते रहते हो, मोटिवेशनल वीडियो भी कलेक्टर्स के देखते रहते हो पूरे दिन। मतलब कलेक्टर बनने की विशेष रुचि है, ठीक है, लेकिन बॉस अभी क्षमता नहीं है, विशेष योग्यता, कलेक्टर बनने की भी कुछ विशेष योग्यताएं होती हैं, अब वो नहीं है, तो बताओ क्या यह व्यक्ति सफल होगा या सफलता के चांस क्या होंगे? कम होंगे। सफलता के अवसर क्या होंगे? कम होंगे। सफलता के अवसर क्या होंगे? कम होंगे। और यदि मान लो, कंडीशन उल्टी कर दो, यदि मान लो किसी व्यक्ति में अभिक्षमता बहुत अधिक है, ठीक है, बहुत अभिक्षमता है उसके अंदर, बहुत सारा एप्टीट्यूड है किसी विशेष क्षेत्र को लेकर है, बट उसको रुचि नहीं है, पर नॉट इंटरेस्ट। किसी व्यक्ति के पास विशेष योग्यता तो है लेकिन उसको रुचि नहीं है। जैसे मान लो चेस है, चेस एक गेम है ना, शतरंज। अब शतरंज का गेम है, उसमें हर कोई व्यक्ति खेल सकता है और किसी ना किसी व्यक्ति के पास एक विशेष अभिक्षमता होगी कि वो उस गेम को सबसे बेस्ट खेल सकता है, लेकिन मान लो उसको रुचि नहीं है कि कौन खेले यार, बैठ के दे पूरा दिन टाइम खराब करे, हाँ हम नहीं खेल रहे। क्यों? रुचि नहीं है बॉस, ठीक है। तो यहां भी क्या होगा, यहां उसकी सफलता क्या होगी? संदिग्ध होगी। संदिग्ध कैसे लिखते हैं? ऐसे संदिग्ध होगी या डाउटफुल होगी। देखो, तो इसको मिटा देता है, मतलब सफलता के चांस क्या होंगे, मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, कम होंगे। देखो पहला क्या समझना कि अगर देखो व्यक्ति की रुचि बहुत ज़्यादा है किसी क्षेत्र में, अभिक्षमता नहीं है, तो सफलता के अवसर कम होंगे। ये पहला संबंध हो गया अभिक्षमता और रुचि में, समझ में आया। और मान लो किसी व्यक्ति में अभिक्षमता बहुत अधिक है लेकिन रुचि नहीं है, ये एरो ऐसे बना देता हूं, लेकिन रुचि नहीं है ही नहीं रुचि, तो क्या होगी? सफलता क्या होगी? संदिग्ध होगी। और यदि मान लो तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अभिक्षमता प्लस रुचि दोनों ही नहीं है, किसी में ना तो उसे इंटरेस्ट है उस चीज के लिए और ना उसके पास कोई विशेष योग्यता है। जैसे मान लो बॉस वकील, अब वकील से बोल दो कि देखो पहाड़ दिख रहा है कि जा चढ़ो उसके ऊपर, तो वकील को तो क्या करनी है? वकालत करनी है, लेकिन वो कह रहा है क्या चढ़ूंगा पहाड़ के ऊपर। देखो ना तो उसे इंटरेस्ट है, ना तो उसे रुचि है, ना वकील की इतनी अभिक्षमता है कि वो पहाड़ चढ़ जाएगा, ठीक है, ना तो उसकी एक विशेष योग्यता है पहाड़ चढ़ने की और ना ही उसकी क्या है? रुचि है, ठीक है।
ये हो सकता है। या तो क्या है बॉस, यहाँ तो चांस बिल्कुल क्या है, जीरो। सफलता चांस क्या है, जीरो। तो बताओ एक आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए, एक आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए कि बॉस रुचि भी हो, अभिक्षमता भी हो, हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र की विशेष योग्यता भी हो और हमें उसमें इंटरेस्ट भी हो। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में आए तो क्यों, क्योंकि उनको क्रिकेट में रुचि थी, इंटरेस्ट था उनको, और उनके पास खेलने की विशेष योग्यता भी थी। तभी तो वो सफलता के चांस कितने बढ़ गए थे उनके, और वो क्रिकेट के भगवान कहलाए। बस इतना सा खेल है। एक और समझो संबंध, समझ में आ रहा है ना, दिक्कत तो नहीं। हाँ तो बस यही समझना है तुमको। इधर देखो, अब मान लो रुचि नहीं है, योग्यता हो गई, ठीक है। योग्यता व अभिक्षमता, देखो सुनो इधर, अभिक्षमता व योग्यता में क्या संबंध हो सकता है। तो देखो क्या हो सकता है, सबसे अच्छी सी बात, योग्यता क्या है, योग्यता हमारी वर्तमान स्थिति है, ठीक है। जैसे आप लोग कर रहे हो सिविल सर्विस की तैयारी, तो आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है, हो चुकी है ना ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन हो चुकी है तो आप योग्य हो सिविल सेवा के लिए। तो ये आपकी क्या है, वर्तमान स्थिति है, प्रेजेंट कंडीशन है। प्रेजेंट कंडीशन क्या है, योग्यता। यह आपकी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है योग्यता, कि आप योग्य हो सिविल सेवा में चयनित होने के लिए। और अभिक्षमता क्या है, ये आपकी दिखाता है भविष्य की स्थिति। बस इतना सा अंतर है। अभिक्षमता क्या है, देखो यदि आप में योग्यता होगी तभी तो आप इस वर्तमान स्थिति से, तभी तो आप इस वर्तमान स्थिति से इस स्थिति में पहुंच पाओगे। नहीं समझ में आ रहा, समझो समझो। देखो योग्यता क्या दिखा रहा है, आपकी वर्तमान स्थिति, कि आप योग्य हो। जैसे मान लो देखो आपकी एज कितनी है, 25 है, तो आप शादी के लिए योग्य हो, ये आपकी वर्तमान स्थिति है। शादी होगी या नहीं होगी, या फिर क्या है, अभिक्षमता है, विशेष योग्यता है। और हो गई तो क्या होगी बात, ये बात फ्यूचरिस्टिक हो जाएगी, ठीक है। फ्यूचर में होगी या नहीं होगी, समझ में आ रहा है। तो इतना संबंध है बस। देखो इसके बाद क्या पढ़ेंगे, ये मिटाओ। देखो इसके बाद क्या पढ़ने वाले, प्रकार। तो मैं यहां लिख दूंगा अभिक्षमता के प्रकार, ठीक है बॉस, प्रकार। तो सबसे पहले एक अभिक्षमता होती है सामाजिक अभिक्षमता, ये समझ लेंगे क्या होती है सामाजिक अभिक्षमता। अभिक्षमता के बहुत सारे प्रकार हैं, अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे और ख़त्म कर डालेंगे, और यहीं की यहीं याद कर डालेंगे, ठीक है। देखो सामाजिक अभिक्षमता क्या होती है, क्या होती है कि कोई व्यक्ति कितना सामाजिक है। देखो समाज में रहने की भी एक विशेष योग्यता होती है। जैसे शर्मा जी का लड़का बड़ा प्रसिद्ध है, क्यों है प्रसिद्ध पता है, क्योंकि समाज में रहने की विशेष योग्यता होती है। समाज हमसे किस तरह पेश आएगा, हम समाज से किस तरह पेश आएंगे, समाज हमसे किस तरह की प्रतिक्रिया करेगा, हम समाज से किस तरह की प्रतिक्रिया करेंगे, ये होती है सामाजिक अभिक्षमता या सामाजिक योग्यता। समाज में रहने की विशेष योग्यता ये होनी चाहिए, क्योंकि हमको बॉर्डर पर जाके सेवा नहीं देनी है, हम लोक सेवक बनेंगे और समाज की भी तरह कार्य करेंगे। तो बताओ सामाजिक अभिक्षमता होनी चाहिए, होनी चाहिए।
इसके बाद आती है समुदाय अभिक्षमता। ये आती है कि व्यक्ति जिस समुदाय का है, जिस कम्युनिटी का है, उससे किस तरह की प्रतिक्रिया कर रहा है, उसमें वो अपनी विशेष योग्यताओं कैसे दिखा रहा है। होता है ना, एक समुदाय होता है, इस समुदाय में एक विशेष व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है, नेता बोलते हैं उसको, कि वो अपने समुदाय को किस तरह से मैनेज किए हुए है, क्योंकि उसमें क्या है, समुदाय अभिक्षमता है, इसलिए वो क्या किए हुए है, मैनेज किए हुए है। ठीक है, देखो एक और होती है, ये भी समझेंगे। एक क्या होती है, शारीरिक अभिक्षमता। ठीक है, एक जो सकती है। अब देखो, समझो बात को। देखो, एक पहलवान है, ठीक है, और सामने रखा है पत्थर, और एक कोई कलेक्टर साहब है, बिल्कुल दुबले पतले से। तो बताओ, शारीरिक अभिक्षमता के अकॉर्डिंग हम पत्थर किससे उठवाएंगे? पहलवान से। क्यों? क्योंकि पहलवान में ही वो विशेष योग्यता है कि वो उस पत्थर को उठा देगा। कलेक्टर साहब नहीं उठा पाएंगे। क्यों? कौन उठाएगा? पहलवान उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक शारीरिक विशेष योग्यता है। होता है ना। देखो अच्छे समझो, अच्छे से, बिल्कुल इस बात को अच्छे से समझो। कैसे? टिकटॉक देखा होगा, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, चिंकी मिंकी आती हैं, ट्विंस हैं वो दोनों। क्यों? शारीरिक अभिक्षमता है उनके पास, दोनों के सेम कपड़े रहते हैं, शरीर भी दोनों के सेम है, शक्ल भी दोनों सेम मिलती है ना। किसी व्यक्ति का अगर बहुत बड़ा हाथ लंबा है, सब लोग बहुत लंबा हाथ है, तो वो उसी हाथ को दिखाता रहेगा यूट्यूब पर कि देखो मेरा इतना लंबा हाथ। क्यों? क्योंकि उसमें शारीरिक अभिक्षमता है, विशेष अभिक्षमता है, शरीर के रूप में विशेष अभिक्षमता है। ठीक है, और शारीरिक अभिक्षमता का प्रयोग किस में करते हैं? कुत्तों को ट्रेन करने में आर्मी करती है, क्योंकि कुत्तों के पास क्या होते हैं? घ्राण पिंड, वो भी विकसित वाले, उनका जो सूंघने की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हमने इस अभिक्षमता को पता कर लिया कुत्तों की, और हम कुत्तों को फौज में यूज़ करते हैं बॉस, करते हैं। एक और समझो, तकनीकी अभिक्षमता। देखो, टेक्निकल रूप से कोई कितना विशेष योग्यता रखता है। जैसे मान लो हैकिंग हो गया, ठीक है, किसी साइट का कोई पेज बनाना है, कुछ भी करना है, या फिर हम मान लो कि 10 मैकेनिक हैं और एक पंखा इतना ज़्यादा ख़राब है उसको कोई ठीक ही नहीं कर सकता, लेकिन उसमें से एक ने ठीक कर दिया, तो वो उसकी क्या है? तकनीकी अभिक्षमता है। और यदि हम इसको सिविल सेवा के रूप में समझेंगे, तो कोई भी लोक सेवक कंप्यूटर डिवाइस, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम उसको चलाना आना चाहिए, वो उसकी क्या है? तकनीकी अभिक्षमता हो जाएगी, विशेष योग्यता हो जाएगी। हमारा जैसे मान लो यदि कोई बंदा आईआईटी से पास आउट है और हमारे पीएससी में सिलेक्ट हो गया, तो बताओ, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से जानेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक तकनीकी विशेष योग्यता है। कार्य ले लेंगी, भारत सरकार इसका कार्य लेगी, पक्का लेगी। तो तकनीकी अभिक्षमता भी बहुत बड़ी चीज है। देखा, जेसीबी चलाने वाले, चलाना हर किसी को आती है, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से चलाता है, बहुत अच्छे से, उसमें वो विशेष योग्यता होती है। ठीक है, जैसे मैं आ गया। देखो एक और क्या होती है, 5 नंबर देख लो इधर, बौद्धिक। ठीक है, इंटेलिजेंस। देखो, बौद्धिक अभिक्षमता भी होती है, किसी का दिमाग कितना तेज चलता है, बौद्धिक अभिक्षमता होती है। कि मान लो अपन ने किसी को कोई सवाल दिया या कोई जवाब पूछा, उसने फट से बता दिया। कहते हैं ना, अरे चलती फिरती डिक्शनरी है, सब बता देता वो। क्यों? क्योंकि इसमें बौद्धिक अभिक्षमता है। यदि किसी में किसी विशेष गुण की कोई विशेष योग्यता है,
तो वो अभिक्षमता की श्रेणी में आएगी, आएगी पक्का। ठीक है, देखो ये हमने पढ़ लिया, एक और समझ लेंगे, कम से कम 6 समझ ही लिया, थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं छठवां में, यहाँ 6, भावनात्मक अभिक्षमता। देखो दूसरों के भावों को समझना, ठीक है, और उन भावों को समझ के खुद के भावों को कंट्रोल करके फिर कुछ प्रतिक्रिया देना। बताओ, भावों को समझने की विशेष योग्यता यदि आपके पास हो, यदि मान लो आप कोई लोक सेवक हैं एज अ डिप्टी कलेक्टर और आपके सामने कोई व्यक्ति सामने है, कुछ बोल नहीं रहा है, आप उसको देख के समझ जाओ कि इसको क्या तकलीफ है, यदि आपने उसके भाव को समझ लिया तो आप उस व्यक्ति को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, राजनेता हो, कोई निर्धन हो, दीन दुखी हो, अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको भाव के लेवल पर समझ लिया है, वो बोले उससे ज़्यादा आपने उसको समझ लिया है। तो भावनात्मक अभिक्षमता बहुत आवश्यक है, सब में होनी चाहिए, होती है। तो देखो पहली क्या पढ़ी थी, सामाजिक अभिक्षमता, दूसरी समुदाय अभिक्षमता, कोई व्यक्ति समुदाय से किस तरह प्रतिक्रिया कर रहा है, विशेष तरह की योग्यता होती है वो। ठीक है, कई व्यक्ति अपने ग्रुप में बड़े पॉपुलर होते हैं, क्यों? अपनी विशेष योग्यता के कारण, उनकी पहचान भी उसी तरह से बनती है और उसी तरह से उनके नाम भी बनते हैं कि उनका एक ग्रुप में एक विशेष तरह का नाम होता है। तीसरी क्या हो जाएगी, शारीरिक अभिक्षमता, शरीर के रूप में किसके पास कौन सी विशेष योग्यता है। समझ में आ रहा है? कोई बोल दे मेरे पास लो 3 दिल है, 1 2 और 3, बस हो गया, शारीरिक अभिक्षमता ये हो जाएगी। शरीर के रूप में किसके पास कौन सी अभिक्षमता है और किस अभिक्षमता को हम कार्य के रूप में ले सकते हैं। केवल अभिक्षमता होने से काम नहीं बनेगा बॉस, हमें उसको अपने कार्य के रूप में लेना होगा। मानव से कुछ नहीं होगा, मानव संसाधन से कुछ होगा, ह्यूमन रिसोर्स से कुछ होगा। ठीक है, तो चौथी कौन सी थी, तकनीकी अभिक्षमता। पांचवी बौद्धिक, ये तो होनी चाहिए, जरूरत है देश को। छठवीं कौन सी हो जाएगी, भावनात्मक अभिक्षमता हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट, देखो इसके बाद एक और देखो, कौन सी है, नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं अपन, तो वो है अभिक्षमता परीक्षण। तो देखो हम लोग जब भी कोई एग्जाम वगैरह करवाते हैं, कोई इंटरव्यू लेते हैं या किसी को जॉब ऑफर करते हैं, तब इसका प्रयोग करते हैं, किसका, एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो क्या होता है अभिक्षमता परीक्षण, एक लाइन में समझेंगे, समझ रहे हो। देखो क्या होता है कि किसी व्यक्ति की सीखने की योग्यता को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। कोई व्यक्ति कितना सीखता है, बेसिकली इस एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या टेस्ट किया जाता है, कोई व्यक्ति कितना सीखता है। मान लो नॉलेज मिल गई, हमने आपको ट्रेन कर दिया, सीखने लायक बना दिया, हमने आपको पढ़ने लायक बना दिया, आप कितने अच्छे से पढ़ते हो, कितने अच्छे से सीखते हो, उसको किया जाता है अभिक्षमता परीक्षण में टेस्ट। और ये 2 तरह से होता है, एक सामान्य, ठीक है, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, और दूसरा हो जाएगा अपना बी, विशेष योग्यता परीक्षण। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है क्या। ऐसी विशेष योग्यता परीक्षण, जैसे मान लो हम कर रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, और सिविल सेवा तैयारी में पूछा जाता है एक सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट,
ये भैया क्यों पूछा जाता है, कारण क्या है इसके? पीटी जब हम देने जाते हैं, प्री देने जाते हैं, तो प्री में एक पेपर कंपलसरी होता है जो क्वालिफाइंग होता है। क्यों होता है ये? कि हम जान तो लें कि तुम जो पेपर देने आए हो, क्या तुम वास्तव में इसके लायक हो या नहीं हो, इस क्षेत्र में तुम विशेष योग्यता रखते हो या नहीं रखते हो। इसलिए जब ये क्वालिफायर नहीं होता तो तुम्हारा पीटी चेक ही नहीं किया जाता। छोड़ो हटाओ, भले ही तुमने पीटी पूरा लगा दिया हो। देखो, पीटी लगाया है तुमने सामान्य बौद्धिक क्षमता से, लेकिन पेपर किससे चेक होगा? इस विशेष क्षमता से, सी सेट से, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। हर एग्जाम में होता है, जो बड़े एग्जाम है उन सब में होता है। क्यों होता है? कि तुम उस एग्जाम को देने जा रहे हो तो वास्तव में तुम उस एग्जाम के लिए योग्यता रखते हो नहीं रखते हो, या फिर तुम किसी के बहकावे में, या फिर तुम बहुत सारा ये सब देख कर, ये गाड़ियां वाड़ियां शोर वोर, ये पावर वावर देख के आ गए हो, या फिर तुम कुछ अलग ही उद्देश्य से आए हो। सरकार को बेसिकली काम करने वाले लोग चाहिए, उसके लिए क्या रखती है? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट रखती है। ठीक है, इस टेस्ट के बहुत सारे फायदे हैं। जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसके बहुत सारे फायदे हैं, तो एक आध दो देख लेंगे। देखो क्या फायदे हो सकते हैं बेसिकली। पहला तो देखो, अगर देखें फायदे, मैं तो देख लेंगे क्या फायदे हैं इसके। तो देखो, पहला तो ये हो सकता है कि हम लोग जान लें कि व्यक्ति में वह अभिक्षमता है भी या नहीं। ठीक है, अभिक्षमता अगर है तो प्रशिक्षण से हम उसको बढ़ा देंगे, ट्रेनिंग से बढ़ा देंगे। यदि मान लो हमने जान लिया इस टेस्ट के माध्यम से कि ये बंदा इसके अंदर इस क्षेत्र के लिए विशेष योग्यता है, तो हम उसकी ट्रेनिंग कराएंगे लवासना में जाके। और जब लवासना में ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण होगा उसका, तो उसके अंदर से ये विशेष योग्यता बाहर निकल के आएगी बाहर निकल के। और अगर मान लो इसी टेस्ट के दौरान पता चला कि इसमें ये तो अभिक्षमता है ही नहीं, ठीक है, तो हम इसको बाहर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम कोई गरीब कल्याण योजना नहीं है। उस एग्ज़ाम में आकर आपको इस तरह की सिचुएशन, जो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, हर तरह की सिचुएशन से निपटना है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक विशेष अभिक्षमता होनी चाहिए। ठीक है, यदि मान लो इसका एक महत्व क्या हो सकता है इस टेस्ट का, कि इससे पता चलता है कि व्यक्ति का इंटरेस्ट किस कार्य में है, व्यक्ति किस तरह का कार्य करना चाहता है। तो बताओ, हम उसे उसी तरह कार्य देंगे। ठीक है, व्यक्ति जिस तरह कार्य करना चाहता है हम उसी तरह का उसे कार्य देंगे, तो उस कार्य में वो धीरे धीरे निपुण हो जाएगा, धीरे धीरे निपुण हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये अभिक्षमता जो परीक्षण है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो इसलिए लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि हम जिससे जान सकें कि वास्तव में इस क्षेत्र के लिए तुम योग्यता रखते हो, या फिर तुम सामाजिक दबाव, घर के दबाव, या फिर कुछ और सोचकर तुम इस क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहे हो। और इस टेस्ट से हमें मालूम चलता है कि आप में यह अभिक्षमता होगी तो हम इसको प्रशिक्षण करके बढ़ा देंगे, और नहीं होगी तो तुम्हें बाहर निकाल देंगे, और यदि है तो हम तुम्हें उसी तरह कार्य देंगे। जैसे मान लो कोई आईपीएस बन गया, और आईपीएस बनने के बाद उसका दिमाग आतंकवादी गतिविधियों और उनको खोजने, उन्हें सर्च करने, उन्हें ट्रैक करने में ज़्यादा लगता है, तो हम उसकी पोस्टिंग कहाँ करेंगे? कश्मीर में करेंगे। कश्मीर में करेंगे। आगे समझ? हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये इसके महत्व हो गए, खत्म कहानी। इसके बाद लास्ट एक टॉपिक और पढ़ लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। देखो, जो हमारे काम का है, एक लोक सेवक जो होता है, लोक सेवक के लिए आधारभूत अभिक्षमता, या इसको बोल सकते हैं अभिक्षमताएं। बेसिकली लोक सेवक जो सिविल सर्वेंट होता है उसके अंदर कौन कौन सी अभिक्षमताएं होनी चाहिए,
ठीक है, तो ये हम टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है और इसको पढ़ने के बाद ये टॉपिक अपना कवर हो जाएगा, अभिक्षमता। ठीक है, तो पहला देखो, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, भाषा पर सूक्ष्म पकड़, कॉम्प्रिहेंसिव। भाई ये तो होना ही चाहिए, बहुत ही ज़रूरी बात है कि जब आप कोई लोक सेवक बनने जा रहे हो या फिर आप लोक सेवक बनना चाहते हो तो आप में भाषा पर सूक्ष्म पकड़ होनी चाहिए। यदि मान लो आप इंग्लिश मीडियम के, तो इंग्लिश मीडियम में जितनी भी तरह की लैंग्वेज चलती है, अमेरिकन हो, ब्रिटेन हो, कैसी भी वर्ड हो, वोकेबलरी हो, मीनिंग्स हो, आपको पता होना चाहिए। यदि आपने हिंदी पढ़ रखी है तो हिंदी में आप हर तरह की क्लिष्ट हिंदी को भी सॉल्व कर सकें। इससे अब आप पूछोगे फ़ायदा क्या होगा, वो पता है मुझे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदे से काम करते हैं हम ना। वो देखो, यदि मान लो कोई लोक सेवक है और उस लोक सेवक की भाषा पर अच्छे से पकड़ है, अच्छे से पकड़ है, तो वो जटिल से जटिल बातों को सॉल्व कर लेगा पहले तो। ठीक है, जटिल से जटिल मुद्दों को सॉल्व कर लेगा और सॉल्व करने के साथ साथ वो ये भी समझ लेगा कि कोई उसे भाषाई आधार पर फंसा नहीं सकता कि सर देखो आपने तो ऐसा लिखा था, होता ना कुछ एक ना ऐसा, सर वो उसको पढ़ के, उस अनुच्छेद को पढ़ के उसका रूप बदल देते हैं। तो भाषा के लेवल पे मिस्टेक नहीं करनी है, भाषा ऐसी रखनी है कि मान लो कितनी भी कठिन भाषा हो और आप उसको पढ़ के समझ जाए कि हाँ ये बंदा कहना क्या चाह रहा है और आप उसका एक सटीक अर्थ निकाल दो। क्योंकि बॉस देखो, जैसे सर कहते हैं कि आपको अभी 2-3 साल तो काम करना पड़ेगा फील्ड में, फिर वो पूरा टाइम फाइलों में गुजरता है। तो फाइलों में गुजरने के बाद, और हर फाइल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर फाइल एक सरकारी फाइल है, इसलिए आपकी भाषा पर पकड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक सिविल सर्विसेज हैं तो ये एक विशेष योग्यता हो गई, अभिक्षमता हो गई। चलो दूसरी क्या हो जाएगी, विशेष तार्किक क्षमता। विशेष तार्किक क्षमता, अब मान लो कोई मंत्री जी हैं और मंत्री जी आके आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ यहाँ क्या क्या कार्य होना चाहिए, और आप बिल्कुल बुत से बन के खड़े हो ऐसे, सर मुझे नहीं पता सर। आप तर्क नहीं कर पा रहे हो, आप तर्क मतलब जटिल से जटिल मुद्दों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। कोई प्रॉब्लम आ गई आपके ऊपर और आप बिल्कुल अब देख रहे हो, नोट्स पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ूं, ज्योग्राफी पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, कहाँ था इसका आंसर, कहीं नहीं होता है इसका आंसर। आप में ये विशेष तार्किक क्षमता होनी चाहिए, तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। कौन सा निर्णय, कौन सा कब सही है, क्या करना है मुझे, अभी मुझे क्या एक्शन लेना है, मैं क्या कर सकता हूं, बेस्ट क्या कर सकता हूं, बेटर क्या कर सकता हूं। इसके लिए आपको उच्च तार्किक क्षमता या विशेष तार्किक क्षमता चाहिए तर्क करने की। मान लो आपसे किसी न्यूज़ वाले ने कुछ पूछ लिया तो आप उसको जवाब दे सको। भारत सरकार की ओर से किसी यूएन में गए, मान लो वहां यूएन में आपसे पूछ लिया किसी विशेष देश या अन्य देश के प्रतिनिधि ने कि नहीं आपके यहां तो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप उस पर विशेष तर्क दे सको कि देखो ऐसा नहीं है। और ये देश के लिए बहुत जरूरी बात है कि आपको विशेष तार्किक क्षमता आनी चाहिए, आनी चाहिए। तीसरी हो जाएगी आंकड़ों का विश्लेषण करने की क्षमता। देखो आंकड़े कौन से हो सकते हैं, गणितीय हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं, गणितीय आंकड़ों का विश्लेषण करने की क्षमता। आपको जोड़ना घटाना तो आना ही चाहिए यार, अच्छे खासे तरीके से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, मान लो कोई परियोजना हो गई, ठीक है, कोई परियोजना हो गई, अब उस परियोजना में कितना पैसा लगा है, कितना पैसा खर्च हुआ है और कितना पैसा बचा है, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, आप इस सब का हिसाब लगा पाओ। बॉस अगर आप में आंकड़ों का विश्लेषण करने या गणितीय आंकड़ों का विश्लेषण करने की विशेष क्षमता है तो आप भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं, क्योंकि हमेशा आंकड़े ऊपर नीचे करने से फाइलों में बहुत सारा काला धन छुपाया जा सकता है। आप आंकड़ों को तुरंत पकड़ लो, आपका काम बन जाएगा। इसलिए एक लोक सेवक के अंदर आंकड़ों को विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए।
होनी चाहिए। ठीक है, चौथा पढ़ लेंगे। संचार व संप्रेषण, संप्रेषण ऐसे लिखते हैं। देखो, संचार और संप्रेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। मान लो दंगा होने वाला है और आप एक लोक सेवक हो, तो आपको जनता से बात करने की क्षमता होनी चाहिए। आप किस तरह से बात करोगे, किस तरह से उसको समझाओगे। कोई व्यक्ति अगर मान लो बात ना मानने को तैयार है, वो मानेगा ही नहीं, तो आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको अपनी बात मनवा लें, आप उससे अपनी बात मनवा लें। ये विशेष क्षमता होनी चाहिए एक लोक सेवक के, क्योंकि लोक सेवक को देखो जनता से काम करना है, जनता से आगे बात करनी है। इसीलिए तो हिंदी मीडियम अभी भी रखा गया यूपीएससी में, क्योंकि भारत में अधिकतर, उत्तर भारत में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। और कभी भी कुछ भी हुआ था, जब कलेक्टर को सामने जनता से बात करनी पड़ती है, तो उसके पास ये विशेष क्षमता होती है कि जब वो जनता से आके डायरेक्ट बात करता है और उसे संप्रेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। मान लो कोई सभा में गए, उस सभा को ऐसा संबोधित करे वो कि वो बच्चे जो हैं वो भविष्य निर्माण की दिशा में आगे बढ़े, बच्चे जो हैं वो भविष्य निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। मतलब ऐसा कुछ, ऐसा उठपटांग नहीं बढ़े। समझ में आ रहा है? देखो, अरे यार तुम बात समझो। देखो, अगर मान लो उसे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत संचार व संप्रेषण करने की क्षमता है, बहुत अच्छी तरीके से संचार व संप्रेषण करने की क्षमता है, तो क्या करेगा वो? देखो क्या करेगा, वह बहुत अधिक भीड़ होने के बावजूद भी खुद को मैनेज कर लेगा और भीड़ को एक सही दिशा देगा। क्योंकि जनता जब आंदोलन करती है तो कुछ नहीं, लेकिन वो भीड़ बन जाए तो उससे दंगे भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक लास्ट पढ़ लेंगे अपन, निर्णय प्लस समस्या को सुलझाने की विशेष क्षमता। देखो, यदि मान लो कोई भी घटना हो गई, कोई भी निर्णय करना है, तो आप त्वरित निर्णय कर सको, हाल की हाल, फटाफट। और ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी कर दिया। निर्णय को सुलझाना है, बिल्कुल बेसिकली बहुत अच्छे सुलझाना है, तो निर्णय को सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए, त्वरित निर्णय देने की क्षमता होनी चाहिए। कोई भी समस्या आ गई और समस्या बहुत विकट है और समस्या का कोई भी हल नहीं है, तब आप जाके हल दो। मान लो कोई हल है ही नहीं अब, तब जाके आप हल दो, और हल कम से कम 80 या 90% सही होना चाहिए। और ये एक लोक सेवा की गारंटी बनती है कि वह ऐसा लोक सेवक पैदा करे या ऐसे को प्रशिक्षित करे कि वह ऐसा व्यक्ति बने जो निर्णय और समस्या को सुलझाने के लिए कैपेबल हो, वो बेहतर निर्णय दे, समाज के हित में दे, जनता के हित में दे और समस्या को सुलझाए। और कहां से? जड़ से सुलझाए समस्या को। समझ में आया? तो देखो, आज के लिए इतना। ठीक है, फिर कल अपन लोग पढ़ेंगे इसके आगे का। ठीक है, तब तक के लिए आप देखते रहो और आप लोग भी दोस्तों देखते रहो। कुछ दिक्कत हो तो आप हमें बताना। धन्यवाद।